मेरे युवा दोस्तों, सुप्रभात। मेरे पिछले वीडियो में आपने लोक देवताओं के बारे में काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त की होगी। आज हम लोक देवियों के विषय में चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। राजस्थान के एग्जाम्स में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख लोक देवियों में सर्वप्रथम अपन करणी माता को लेते हैं। करणी माता का स्थान देशनोक बीकानेर में स्थित है। मां करणी का जन्म सुआप गांव में महाजी के घर हुआ था। मां करणी बीकानेर के राठौड़ कुल की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। माता को चूहों वाली देवी भी कहते हैं। चारण समाज भी माता को अपनी देवी कुलदेवी मानता है। माता के मंदिर में पर्याप्त मात्रा में यानी बहुत बड़ी मात्रा में चूहे देखने को मिलते हैं। सफेद चूहे के दर्शन को माता का दर्शन माना जाता है। चारण समाज के लोग चूहों को अपने पूर्वज मानते हैं। माता का एक रूप सफेद रंग की चील के रूप में भी माना गया है। देशनोक में मां करणी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर नेहड़ी नामक स्थान है, जहां माताजी ने अपना प्रारंभिक जीवन बिताया था। ऐसा कहा जाता है कि राव बीकानेर की स्थापना मां करणी की प्रेरणा से ही की थी और राव जोधा द्वारा जो मेहरानगढ़ का किला बनाया गया उसकी नींव भी मां करणी द्वारा ही रखी गई थी। मां करणी अपनी इष्ट देवी तेम्मड़ देवी को मानती थी। करणी माता के मंदिर के पास ही तेम्मड़ राय देवी का मंदिर भी है। माता केला देवी यदुवंशी यादव राजवंश की कुलदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। माता का मंदिर करौली के पास त्रिकुट पहाड़ी घाटी में स्थित है। माता की पूजा दुर्गा के रूप में की जाती है। माता को खुश करने के लिए भगत लोग प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हुए हैं। नवरात्राओं में प्रतिवर्ष माता का मेला भरता है। माता के मंदिर के पास ही गौरा जी की छतरी है, जहां झाड़ फूंक द्वारा असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवकी और वासुदेव के कारागृह में जो पुत्री पैदा हुई, कंस उसका वध करना चाहता था। वध के समय वो कन्या अचानक अदृश्य होकर केला देवी के रूप में प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि मां केला देवी का मंदिर राजा राघव दास द्वारा बनवाया गया। जीण माता। हर्ष पर्वत शिलालेख से ज्ञात होता है कि जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी थी। जीण माता का स्थान खोस गांव सीकर में स्थित है। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में हुआ। यहाँ पर अष्टभुजी माता की प्रतिमा है, जो एक बार में 2.5 प्याले शराब का पान करती है। प्रतिवर्ष चैत्र और अश्वनी माह में नवरात्राओं के समय माता का मेला भरता है। सक्राय माता या शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को खंडेलवाल समाज की कुलदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। शाकंभरी माता का स्थान उदयपुर वाटी से 10 किलोमीटर के लगभग दूर है। उदयपुर वाटी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। मंदिर के शिलालेख से ज्ञात होता है, शाकंभरी माता के मंदिर पर लगे शिलालेख से ज्ञात होता है कि धूसर और धरकट गोत्र के खंडेलवालों ने चंदा इकट्ठा कर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अकाल के समय पीड़ित जनता की सहायता के लिए माता ने साग सब्जी कंदमूल पैदा कर आम जनता को अकाल से बचाया था। इस कारण शाकंभरी के रूप में प्रसिद्ध हुई।
शाकंभरी का राजस्थान में एक अन्य मंदिर सांबर जयपुर में स्थित है और राजस्थान के बाहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी शाकंभरी माता का मंदिर है। माता शीला देवी या माता अन्नपूर्णा देवी आमेर के कछवा शासक की कुल देवी। मंदिर आमेर के किले में स्थित है। आमेर महाराजा मान सिंह अपने बंगाल अभियान के दौरान बंगाल के शासक केदार से ये प्रतिमा लेकर आए थे और इसे आमेर के मंदिर में प्रतिष्ठित किया। शीला देवी की प्रतिमा अष्टभुजी प्रतिमा है जो महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में है। महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में है। प्रतिवर्ष नवरात्रों में यह मेला आयोजित किया जाता है। शीतला माता, शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में सेडल माता, महामाई माता आदि नामों से भी जाना जाता है। आपका मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है जो जयपुर महाराजा सवाई माधो सिंह द्वारा बनाया गया। आपकी पूजा बच्चों के रोग से बचाव एवं स्त्रियों के द्वारा गर्भधारण या संतान प्राप्ति के लिए की जाती है। आपका वाहन गधा है और आपकी पूजा कुमार जाति के लोगों द्वारा की जाती है। एकमात्र माता है जो शीतला माता जिसकी पूजा खंडिता के रूप में की जाती है। शीतला माता के मंदिर के मेले के अवसर पर, शीतला माता के मेले के अवसर पर यहाँ गधों का मेला भी आयोजित किया जाता है। सचिया माता, सचिया माता का मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। सचिया माता ओसवाल समाज की कुल देवी है। सचिया माता के मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उपल देव द्वारा करवाया गया। सचिया माता की मंदिर जो प्रतिमा है वो पत्थर की बनी हुई है और सचिया माता के रूप में महिषासुर मर्दिनी के सात्विक रूप की पूजा की जाती है। जमुआई माता, जमुआई माता डूंडाड़ के कछवा कुल की कुल देवी थी। आपका मंदिर जमुआरामगढ़ जयपुर में स्थित है। आईजी माता, आईजी को देवी का अवतार माना गया है। आईजी रामदेव जी की शिष्या थी जो रामदेव जी के दर्शन और समाज सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाया। आईजी के मंदिर में मूर्ति नहीं होती, सिर्फ नाम रूप से पूजा होती है। आईजी के मंदिर को दरगाह कहते हैं। सिरवी जाति के लोग आईजी के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आईजी माता सिरवी समाज की कुलदेवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुलदेवी का इस आईजी देवी का थान बढेर कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि आईजी की जो ज्योति है उससे केसर टपकता है। लटियाली माता कल्ला समाज की कुलदेवी, मंदिर फ्लोदी जोधपुर में। लटियाली माता जी के मंदिर के सामने सम्मी वृक्ष है। इस कारण भगत जन लटियाली माता को खेजड़ी बेरी राय भवानी के नाम से भी पुकारते हैं। फलोदी के अलावा बीकानेर में भी लटियाली माता का मंदिर है। आवड़ माता मंदिर तेमड़ी पर्वत जैसलमेर, जैसलमेर के भाटी कुल की कुल देवी। आमजन सुगन चिड़िया को आवड़ माता का रूप मानते हैं। स्वांग याची माता आवड़ देवी का स्वरूप जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी। जैसलमेर राज्य चिन्ह में स्वांग के मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। जैसलमेर के राज चिन्ह में सबसे ऊपर पालम चिड़िया यानी सुगन चिड़िया को दिखाया गया है। इस प्रकार स्वांगायची माता आवड़ माता का ही स्वरूप है और इससे जैसलमेर के भाटी कुल की कुल देवी माना गया है। और जोधपुर के राज चिन्ह में माता को दिखाया गया है और पालम चिड़िया के रूप में जो सोन चिड़िया को ही कहते हैं वो भी दर्शित किया गया है।
नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ कुल की कुलदेवी, 18 भुजाओं वाली प्रतिमा। इस प्रतिमा की स्थापना बीकानेर के शासक राव बीका द्वारा की गई है। सुगाली माता आहुआ ठिकाने के राजकुल की कुलदेवी। सुगाली माता की मान्यता पूरे मारवाड़ में है। सुगाली माता की प्रतिमा 10 सर और 54 हाथ वाली है। अंबिका देवी। अंबिका देवी एक शक्तिपीठ के रूप में पूजी जाती है। जगत उदयपुर में आपका मुख्य मंदिर है। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। राजा अल्लट के काल में 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ब्राह्मणी माता मंदिर सोर सेन गांव अंता के पास 12 जिले में है। ये एकमात्र देवी या मंदिर है जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। पूजा से पहले देवी के पीठ को श्रृंगार से सजाया जाता है। माघ माह में यहाँ मेला बढ़ता है और मेले के टाइम पे गधों का मेला भी आयोजित होता है। जो राजस्थान में भरने वाला दूसरा गधों का मेला है, एक चाकसू में शीतला माता के मेले के समय गधों का मेला लगता है। आमज माता भील समाज की कुलदेवी। माता का मंदिर रिछेड़ कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। माता की पूजा श्रीनाथ जी की पूजा पद्धति के अनुसार की जाती है। माता का एक भोपा और एक पुजारी होता है। भोपा भील समाज का होता है, पुजारी ब्राह्मण समाज का होता है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। नारायणी माता बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में पहाड़ी की तलहटियों में 11वीं शताब्दी का महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। नारायणी माता का नाम करमेती था। इनका विवाह करमासी से हुआ। जब ये मायके से अपने पति के साथ ससुराल आ रही थी तो रास्ते में इनके पति को सर्प ने काट लिया था और उससे इनके पति की मृत्यु हो गई। ग्वालों की सहायता से चिता बनाकर आप सती हुई। सेन समाज इनको कुलदेवी मानता है। नारायणी माता के पुजारी मीणा जाति के लोग होते हैं। वर्तमान में पूजा को लेकर मीणा समाज और नाई समाज में विवाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। रानी सती। रानी सती का मंदिर झुंझुनू शहर में स्थित है। रानी सती माता का नाम नारायणी था। रानी सती का विवाह तंदन दास के साथ हुआ था। मुकलावे के टाइम पे हिसार के नवाब के सैनिकों ने तंदन दास यानी रानी सती के पति की हत्या कर दी थी। रानी सती चंडिका बनकर उन सैनिकों पे टूट पड़ी और सभी सैनिकों का नरसंहार किया और अपने पति के साथ सती हो गई। रानी सती के परिवार की 13 औरतें सती हुई। भाद्रपद शुक्ल अमावस्या को सती माता का मेला भरता था, परंतु वर्तमान में सती महिमा मंडन पे प्रतिबंध होने के कारण मेले पे रोक है। रानी सती 1662 विक्रमी संवत में सती हुई थी। रानी सती दादी जी के नाम से प्रसिद्ध है।